देश के करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से 3 राज्यों में शुरू हुए सेमीकंडक्टर से जुड़े 3 प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिलान्यास। 21वीं सदी को बताया तकनीक की सदी। नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री और 5 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। आज सदन के विशेष सत्र में नए सीएम ने विश्वास मत किया पेश। और पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिलों के अधिकारियों से की वर्चुअल बैठक। लोकसभा चुनाव में किसी भ्रामक जानकारी या सूचना का तुरंत खंडन करने के दिए निर्देश। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियाज टेकेड चिप्स फॉर विकसित भारत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने लगभग 1.25 करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर सुविधाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश भर के युवाओं को संबोधित किया। इन 3 सुविधाओं की स्थापना से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सुदृढ़ होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री की परिकल्पना भारत को सेमीकंडक्टर की डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, ताकि देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिले। इस परिकल्पना के अनुरूप धोलरा विशेष निवेश क्षेत्र DSIR गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा निर्माण, असम के मोरी गांव में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OST सुविधा और गुजरात के सानंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा के लिए आधारशिला रखी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी की सदी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मेड इन इंडिया चिप, भारत से डिजाइन की गई चिप भारत को आत्मनिर्भरता और आधुनिकता की तरफ लेकर जाएगी। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। लेकिन अब भारत इंडस्ट्री 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति के नेतृत्व के इरादे से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। पीएम ने कहा कि चिप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये विकास का वो द्वार खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। इस सेक्टर से न सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं, बल्कि तकनीकी उन्नति के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने राजस्थान दौरे के दौरान पोखरण में तीनों सेनाओं के युद्धाभ्यास भारत शक्ति प्रदर्शन का निरीक्षण किया। सेनाओं के इस शक्ति अभ्यास में आत्मनिर्भर भारत का दमखम दिखाई दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 1 दशक में देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में बहुत तेज गति से काम किया गया है। इसके चलते देश आज रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में आयातक से निर्यातक बन रहा है। जमीन पर ये जांबाजी चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। हथियार और गोला बारूद, संचार उपकरण, साइबर और स्पेस तक हम मेड इन इंडिया की उड़ान अनुभव कर रहे हैं। यही तो भारत शक्ति है। पीएम ने देश की रक्षा जरूरतों को नजरअंदाज करने और भारत को दशकों से रक्षा क्षेत्र में दूसरे देशों पर निर्भर बनाए रखने वाली पहले की सरकारों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीते 10 वर्षों में सेना की मजबूती के लिए काम हुआ है। भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है। भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जा रहे हैं। आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है। अब 5th जनरेशन लड़ाकू विमान भी हम भारत में ही डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर करने वाले।
पीएम ने कहा कि आज मेक इन इंडिया की सफलता हमारे सामने है। हमारी तोपों, टैंकों, लड़ाकू जहाज़ों, मिसाइल की जो गर्जना हम देख रहे हैं, यही भारत की शक्ति है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने कल शाम को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके साथ 5 अन्य विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें कंवरपाल गुज्जर, मूलचंद शर्मा, रंजीत सिंह चौटाला, जेपी दलाल और डॉक्टर बनवारी लाल भी थे। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के। नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र से भाजपा के लोकसभा सांसद हैं। वे 2014 में नारायणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक और हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री भी रहे। इसके अलावा वे भारतीय जनता पार्टी में अनेक पदों पर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा का मुख्यमंत्री बनने पर नायब सिंह सैनी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर नायब सिंह सैनी को बधाई। मैं उन्हें और उनके मंत्रियों की टीम को हरियाणा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हरियाणा सिविल सचिवालय में मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री कार्यालय में पदभार ग्रहण करवाया। उन्होंने नायब सिंह सैनी को नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। पदभार ग्रहण करने के उपरांत पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में गत 9.5 वर्षों में गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हरियाणा के विकास को नई दिशा दी है। उन्होंने हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए बिना किसी भेदभाव के प्रदेश का चहुमुखी विकास किया है। नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक में मनोहर लाल के कार्यकाल में किए गए कार्यों पर धन्यवाद व्यक्त किया। इसके अलावा आज हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया। आदरणीय मनोहर लाल जी ने जो एक हरियाणा को नई दिशा दी है, एक जो गुड गवर्नेंस का उदाहरण प्रस्तुत किया है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, उनका ये खाली शब्द नहीं था। बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर कार्य किया है। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो उनके समय में दूर दराज बैठे, जो उनकी एक भावना थी अंत्योदय की, उस भावना को लेकर के उन्होंने कार्य किए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा मंत्रिमंडल मनोहर लाल की नीति, सोच और कार्यों को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश के चहुमुखी विकास की ओर गति प्रदान करने की दिशा में कार्य करेगा। हरियाणा की नायब सिंह सैनी की सरकार के बहुमत परीक्षण को लेकर विधानसभा में सुबह 11 बजे से कार्यवाही जारी है। विधानसभा अध्यक्ष ने सत्ता पक्ष और विपक्ष को 1-1 घंटा विश्वास मत पर बोलने के लिए दिया। मुख्यमंत्री सैनी ने जैसे ही सदन में विश्वास मत रखा, जजपा के सभी 10 विधायक और 1 निर्दलीय विधायक सदन से बाहर चले गए। इससे पहले जजपा ने व्हिप जारी कर सभी विधायकों को वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहने को कहा था। वहीं भाजपा विधायकों ने एक स्वर में नई सरकार को समर्थन दिया है। वर्तमान में भाजपा के 41 विधायक हैं, जबकि सरकार को बहुमत साबित करने के लिए 46 विधायकों का समर्थन चाहिए। कल नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल को पत्र देकर 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में 48 विधायकों के समर्थन का दावा किया था, जिनमें भाजपा विधायकों के साथ कुछ निर्दलीयों के समर्थन की भी बात कही गई थी। फ्लोर टेस्ट पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि मैंने हर परिस्थिति में भाजपा के लिए काम किया है और आगे भी करूंगा और कई गुना ज्यादा करूंगा। वहीं राज्य के मंत्री रंजीत सिंह चौटाला ने कहा कि ये सिर्फ औपचारिकता है। 48 विधायक तो हमारे साथ हैं ही, जजपा के लोग भी निर्णय ले रहे हैं। फ्लोर टेस्ट की औपचारिकता को निभाया जाएगा, ये एक अच्छी परंपरा है।
पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबन सी ने सभी जिलों के डीसी, पुलिस कमिश्नरों और एसएसपीज को हिदायत दी है कि लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान यदि किसी भी प्रकार की कोई भ्रामक जानकारी या सूचना फैलती है तो उसका खंडन तुरंत किया जाए। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का प्रयोग किया जा सकता है। मतदान के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों का प्रयोग वोटरों तक जरूरी संदेश और जानकारियां पहुंचाने के लिए भी किया जाए। अपने दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय मीटिंग करते हुए सिबन सी ने कहा कि मतदान बिना पक्षपात और बिना किसी दबाव के करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी राजनीतिक पार्टियों के साथ मीटिंग करके उनके प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग की हिदायतों और नियमों से अवगत करवाते रहें। सिबन सी ने कहा कि पोलिंग प्रतिशतता बढ़ाने के लिए इस बार 70 पार के नारे को अमली जामा पहनाने के लिए सभी जिले उनके इलाकों की शिनाख्त करके गतिविधियां बढ़ाएं जहां मतदान के दौरान वोट प्रतिशत कम रही थी। इस मौके पर सिबन सी ने सभी जिलों की चुनावी गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल की। मीटिंग के दौरान एडीजी पीएमएम फारूकी ने मतदान के दौरान सुरक्षा के साथ जुड़े मुद्दों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज दूरदर्शन पर प्रसारित स्वराज धारावाहिक अमेजन प्राइम डिजिटल रिलीज किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव से प्रेरणा लेकर स्वराज धारावाहिक शुरू किया था। इसमें स्वतंत्रता संग्राम की उन महान अमर सेनानियों के जीवन और उनके बलिदान की गाथा को विशिष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिनके त्याग और बलिदान को इतिहास की मुख्य धारा में स्थान नहीं दिया गया। धारावाहिक स्वराज नए भारत में दूरदर्शन की नई छवि प्रस्तुत करता है। ये नई पीढ़ी का भारत के उन गुमनाम नायकों के परिचय करवाता है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए वीरता का प्रदर्शन करते हुए बलिदान दिया था। वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर आधारित टीवी सीरियल सरदार द गेम चेंजर ही भी जल्द ही दूरदर्शन पर प्रसारित किया जाएगा। को दर्शाने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं का एक व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को देश की भावना को सही दृष्टिकोण से समझने में मदद मिलेगी। हिंदी संस्करण का प्रसारण तो हमने कर दिया था, चाहे दूरदर्शन पर, ऑल इंडिया रेडियो पर पहले हो गया। अब इसको अमेज़न प्राइम पर आप देख पाएंगे और आज से ही 15 एपिसोड अमेज़न प्राइम वीडियोस पर उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि दूरदर्शन का प्रयास है कि इस प्रेरक और लोकप्रिय धारावाहिक को व्यापक दर्शक वर्ग, विशेषकर हमारे युवा इसे देखें और ओटीटी के माध्यम से इसे पहुंचाया जाए। चुनाव विभाग ने कल चंडीगढ़ स्थित आर्ट कॉलेज के सहयोग से आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान के प्रति युवाओं और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया। सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन के बैनर तले करवाई गई इस प्रतियोगिता में कॉलेज के 40 विद्यार्थियों ने भाग लिया। सभी ने मतदाता, शिक्षा, चुनावी प्रक्रिया और मतदान के महत्व को दर्शाते पोस्टर बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में सुरभि पहले, ऋतुराज दूसरे और शिवम गुलाटी तीसरे स्थान पर रहे। इस मौके पर कॉलेज प्राचार्य कम एचओडी डॉक्टर अलका जैन ने बताया कि ऐसी गतिविधियों से विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अब खबरें फटाफट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ आज प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता, कई अहम समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के विस्तार को मंजूरी देते हुए 3 लाख पदों पर कैडेट की भर्तियां करने को दी मंजूरी। देश में जन औषधि केंद्रों के विस्तार के लिए केंद्रीय उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने क्रेडिट गारंटी स्कीम की शुरू। केंद्र के लिए सस्ते दर पर लोन लेना होगा आसान। 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी सुरेंद्र यादव बने चंडीगढ़ के नए डीजीपी। गृह मंत्रालय ने जारी किए आदेश। डीजीपी यादव दिल्ली में स्पेशल कमिश्नर के पद पर थे तैनात। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।